नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने वाले हैं आद्रा नक्षत्र के बारे में। नक्षत्रों में आद्रा नक्षत्र छठा नक्षत्र है और इस नक्षत्र के स्वामी राहु देव हैं। आद्रा नक्षत्र के जो चिन्ह है, जो सिंबल है, वो है आंसू, टीयर्स, और दूसरा सिंबल है हीरा, डायमंड। किसी भी नक्षत्रों के धर्म गुण समझने के लिए उसके चिन्ह पे गौर करना अति आवश्यक है। उसके चिन्ह से हमको एक समझ आती है कि ये नक्षत्र क्या कहना चाह रहा है, इस नक्षत्र के धर्म गुण क्या है, ये नक्षत्र किस तरीके से बिहेव करता है, इसके नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो अब देखिए, आद्रा नक्षत्र के सिंबल की हम बात कर रहे हैं, चिन्ह की बात कर रहे हैं, तो हम आंसू कह रहे हैं। एक तरफ हम आंसू कह रहे हैं, एक तरफ हम डायमंड कह रहे हैं, हीरा कह रहे हैं। तो ये नक्षत्र साफ इस चीज को बता रहा है कि जीवन में संघर्ष होगा, दुख होंगी, पीड़ाएं होंगी, आपदाएं होंगी, कष्ट होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, परिवर्तन आएगा, जिसके के कारण जीवन में आंसू भी आएंगे। बट हीरा भी बता रहा है, हीरा ये बता रहा है कि जीवन में संघर्ष होगा, आंसू होंगे, सब होगा, बट उसके बाद जीवन में आप हीरे की तरह चमकोगे। तो जो आपदाएं फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ में आपको मिलेंगी आद्रा नक्षत्र के व्यक्ति आद्रा नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों को, वो ही प्रॉब्लम्स, वही स्ट्रगल्स लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में उनके वही चीज उनका साथ देना शुरू कर देगी और वो इनको इतना टफ बना देगी कि वो हीरे जैसे जीवन में चमकेंगे। आद्रा नक्षत्र को एक लाइन में डिफाइन करने की कोशिश करूं तो आद्रा नक्षत्र संघर्षों से गुजरकर पुनः नए रूप में उभरता है। यह है आद्रा नक्षत्र, और इसको एक लाइन में डिफाइन करें तो यह है इसकी एक लाइन। इनके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें, आद्रा नक्षत्र की सकारात्मक पहलुओं की बात करें तो ये लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। इनकी जो इनमें विश्लेषण करने की शक्ति अच्छी होती है, एनालिटिकल स्किल जिसको कहते हैं हम, बहुत इनकी इनकी जो बुद्धि होती है, इनका जो माइंडसेट होता है, इनकी जो सोच होती है, बड़ी तार्किक होती है। लॉजिकल थिंकिंग इनके पास होती है, इनोवेशन इनको अच्छा लगता है, साइंटिफिक थिंकिंग इनको होती है, नई आइडियाज इनके पास बहुत होती है। ये लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं, अथक प्रयास कर सकते हैं। ये लोग कभी न हार मानने वाला इनमें एटीट्यूड रहता है। जितनी बार भी गिरेंगे, उठेंगे, फिर संघर्ष करेंगे, हारेंगे नहीं। तो ये इनमें बहुत बड़ी क्वालिटीज होती है। ये लोग बड़े मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली भी बड़े स्ट्रांग होते हैं, बड़े इनका नेचर बड़ा क्यूरियस होता है, इंक्विजिटिव होता है, हर चीज को देखने का तरीका बड़ा जिज्ञासु टाइप के लोग होते हैं, हर चीज में क्यूरियस रहते हैं, नई चीज क्या है, किस तरीके की है, जानने में इनकी बड़ी तीव्र इच्छा भी रहती है और बड़े जिज्ञासु रहते हैं, इनको अच्छा लगता है। दृढ़ संकल्प भी इस नक्षत्र की एक क्वालिटी है। आत्म नियंत्रण और दृढ़ संकल्प, विल पावर, सेल्फ कंट्रोल भी ये इस नक्षत्र की क्वालिटी है। ये लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, हॉनेस्ट रहते हैं, लॉयल रहते हैं और इनमें डर नाम की कोई चीज नहीं रहती। तो ये क्वालिटीज हैं आद्रा नक्षत्र वालों की। हाँ, पर इनके ओवरऑल लाइफ की बात करें तो हर चीज इनको इजीली नहीं मिलती है, हर जगह इनको प्रॉब्लम्स रहती हैं, बट लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में ये लोग अलग से जब जीवन में चमकते हैं हीरे की तरह, क्योंकि वो जीवन में इतना संघर्ष झेल चुके होते हैं कि उनमें परिपक्वता आ जाती है, उनमें एक चमक आ जाती है, उनमें एक ग्रेविटी आ जाती है, उनमें एक डेप्थ आ जाती है, उनमें एक मैच्योरिटी आ जाती है चीजों को हैंडल करने की, हर चीजों को इनका नजरिया बड़ा अलग होता है। तो वो पूर्ण समग्र रूप से जीवन को जी लेते हैं, हर एंगल से, हर एंगल को देख लेते हैं, परख लेते हैं, जी लेते हैं, और फिर वो जिस तरीके से जीवन में उभरते हैं वो हीरे की तरह चमकते हैं, क्योंकि हीरा इनका एक चिन्ह भी है। तो ये तो है सब पॉजिटिव पॉइंट्स। अब अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें इस नक्षत्र की, तो ये लोग में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि बड़े इनमें ओवर थिंकिंग रहती है, बहुत ज्यादा चिंता करना है, बहुत ज्यादा सोचना, चिंता तो नहीं कहेंगे हम, बहुत ज्यादा सोचना, क्योंकि इनमें वो एनालिटिकल स्किल रहती है, विश्लेषण करने की क्षमता। तो विश्लेषण करने की क्षमता किसी हद तक भी जा सकती है, हर चीज को आप उस एंगल से देखते हो तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो ओवर एनालिसिस करना, ओवर थिंकिंग करना, ये नेगेटिव है। बहुत स्टबॉर्न होते हैं, जिद्दीपना भी इनमें बहुत रहता है, जो सोचते हैं वो करना ही करना है, फिर वो ये नहीं देखते हैं कि उसमें हमको लॉस होगा, प्रॉफिट होगा,
इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, रिपरकशंस क्या होंगे, वो ये नहीं सोचते। तो जिद्दीपना भी रहता है, वो फिर कभी कभी नेगेटिव हो जाता है। इनमें गुस्सा भी बहुत रहता है, आक्रामकता भी बहुत रहती है, एग्रेशन भी बहुत रहता है। और उसके कारण कभी कभी फिर ये देखा गया है कि ये वैसे तो मेंटल स्ट्रेंथ रहती है, बट इन चीजों के कारण फिर वो मेंटल इंस्टेबिलिटी होने लगती है, रेस्टलेसनेस होने लगता है, ये सब होता है। और कभी कभी फिर जब इनके मन के हिसाब से चीजें नहीं होती है, स्ट्रगल वाली लाइफ तो है, वैसे तो हम बोल ही रहे हैं कि स्ट्रगल वाली लाइफ है, और कभी कभी जब बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो जाता है और कभी कभी ये लोग टूट जाते हैं, अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, तो फिर वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर हो जाता है, फिर वो एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, इलीगल एक्टिविटीज की तरफ चले जाते हैं, अपने को ही खत्म कर लेते हैं बुरी आदतों के कारण। तो ये भी उनका एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, क्योंकि देखिए वो लोग बड़े, इनका जो नेचर होता है वो एक, उनके दिमाग में एक पैशन होता है, एक जुनून होता है, एक सनक होती है किसी चीज को पाने के लिए, और वो जब देखते हैं कि वो चीज नहीं मिल रही है, तो फिर यही एनर्जी नेगेटिव डायरेक्शन में ऑपरेट करना शुरू कर देती है। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स है। बट अगर इस एनर्जी को पेशेंस के साथ आद्रा नक्षत्र के व्यक्ति या आद्रा नक्षत्र के जातक, ये लोग पेशेंस के साथ मेहनत में लगे रहें, तो इनका जो बाकी लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ है, इनका जो लाइफ का 40 साल के बाद का जो पीरियड है, वो बहुत अच्छा रहता है। तो ये है पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स आद्रा नक्षत्र के। आद्रा नक्षत्र के जो देवता हैं या जो भगवान है, वो रुद्र देव है, रुद्र भगवान है। तो भगवान शिव का जो रुद्र रूप है, जो आक्रामक रूप है, वो रुद्र देव का रूप है। तो ये उनके देवता है। तो भगवान शिव रुद्र रूप में जब होते हैं, तो हम इससे क्या देखते हैं, हम इससे विनाश भी देखते हैं, हम इससे पुनर्निर्माण भी देखते हैं। तो इस नक्षत्र में विनाश और पुनर्निर्माण, ये दोनों शक्तियां मौजूद हैं, दोनों शक्तियां मौजूद है। बड़ा अपने आप में बड़ा अद्भुत नक्षत्र है, अद्भुत नक्षत्र है। ये नक्षत्र के लोग कुछ भी जीवन में हासिल कर सकते हैं। तो ये था पूरा 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 एनालिसिस आद्रा नक्षत्र का, कि आद्रा नक्षत्र क्या है, चिन्ह क्या है, इनके स्वामी कौन है नक्षत्र के, इनके सकारात्मक पहलू क्या है, नकारात्मक पहलू क्या है। और सो दिस इज ऑल अबाउट आद्रा नक्षत्र। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।